हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज है हमारा टॉपिक होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। लेक्चर नंबर 10 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आप लोगों ने 9 लेक्चर्स नहीं देखे अब तक तो प्लीज़ जाके वहाँ पे विज़िट करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वाला लेक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में लगभग पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन बन चुका है। मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी बार आया हुआ है। ठीक, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या होता? होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक मैपिंग, बातें कही। ठीक, होमोमॉर्फिक मैपिंग होती है, होमोमॉर्फिज्म होता है, दोनों बातें कही। समझते हैं। हम कह रहे हैं लेट G एंड G डैश बी एनी टू ग्रुप। हमारे पास G और G डैश क्या है? दो ग्रुप है सर। ठीक, द कंपोजिशन इन ईच बीइंग डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेटिवली। ठीक, G और G डैश क्या है? दो ग्रुप है। कंपोजिशन उनका कैसा है? मल्टीप्लिकेटिवली। ठीक, अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म आता है कि अ मैपिंग फ्रॉम कैपिटल G टू कैपिटल G डैश। एक मैपिंग है G से कहाँ पर? G डैश पर। इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक मैपिंग क्या है या होमोमॉर्फिज्म क्या है? बातें कही। ठीक, होमोमॉर्फिज्म मैं सीधा लिख देता हूँ। होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा? ऑफ G इंटू G डैश। इस बात को याद रखिए। इफ एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी for all a comma b is member of Z. It is very 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 most important definition in your exam. Very 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 most important definition. अब कह रहे हैं कि सर बता तो रहे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे है ये तो बता दीजिए। पहली बात मैं बताऊंगा आपको टर्म्स के बिहाफ पे। पहला आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, देन G एंड G डैश बी एनी ग्रुप, कि उनके पास क्या होनी चाहिए? ग्रुप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इस बात के अंदर कि ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है आपके। आप लोग इस चीज़ को मतलब वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। द क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास जो ग्रुप दिया उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट नीड फॉर अस। द सेकेंड नीड इज़ जिस ऑपरेशन पे वो ग्रुप दिखा रहा है उस ऑपरेशन पे वो एसोसिएटिव हो। द सेकेंड नीड। द थर्ड नीड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हमारे पास थर्ड नीड है। फोर्थ नीड इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। द लास्ट नीड इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने कह दिया कि एक मैपिंग दिखा दी, हमने कह दी एग्जांपल के तौर पे हमने कह दिया f फ्रॉम a टू b इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये ट्रू फॉल्स है मान लो, तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं? मैपिंग नहीं दी है अभी के लिए। मैपिंग मतलब डिफाइन कर दिया, रिलेशन नहीं दिया ये कैसा रिलेशन है कि एफ एक्स क्या होगा।
तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ए और बी जो दोनों सेट दिए हैं दैट विल बी अ ग्रुप और नॉट, ग्रुप और नॉट अंडर द यूनिक ऑपरेशन। किस ऑपरेशन पे ये बन रहा है और किस ऑपरेशन पे ये बन रहा है। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि f फ्रॉम a टू b इज अ होमोमॉर्फिज्म, is a homomorphism, but you have to tell that at which operation A be a group and which operation B be a group. For which operation that will be a group, for which operation that will be a group. So we can construct a mapping that would be a homomorphism. ये हमारा मेन मोटिव होता है, मतलब इंटरेक्शन करने का, और कैसे हम ये पता लगाएंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म हो सकता है। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात तो हाँ, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो हमारे पास जो सेट दिए गए वो ग्रुप होने चाहिए अंडर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट दैट विल बी अ ग्रुप। सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिस्फाइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपको होमोमॉर्फिज्म पूरी तरीके से बना देगा। अगर ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो वो होमोमॉर्फिज्म नहीं बना पाएगा। दैट विल नॉट अ होमोमॉर्फिक मैपिंग। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगला हम लोग करते हैं, होमोमॉर्फिज्म तो कर लिया, यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि इसी पे भी ज़रूरत पड़ेगी हमको। होमोमॉर्फिज्म तो कर लिया, अब बात आती है आइसोमॉर्फिज्म पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म भी। देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देखिए मैं कह रहा हूँ जहाँ से जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक आप लिख लेंगे, मुझे पता है। लेट जी एंड जी डैश बी अ ग्रुप, पूरा पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, मल्टीप्लिकेटिवली तक। बात वही है, प्लिकेटिवली, ठीक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बढ़ जाती है, आइसोमॉर्फिज्म में कंडीशन बढ़ जाती है। कैसे, देखिए अब मैपिंग, एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, f फ्रॉम g टू g डैश is said to be isomorphism from of g into g dash, ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा ये, व्हेन या इफ़ लिख लो, इफ़ ठीक है रहेगा। पहली कंडीशन आ गई सर, यहाँ कंडीशन लग जाएगी, यहाँ कंडीशन को नहीं छोड़ता आइसोमॉर्फिज्म कहता है मेरे पास एक कंडीशन दो सर, और वो कंडीशन ऐसी है कि f इज़ 1 to 1, आराम समझिए, 1 to 1, इट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ G have unique image in G। ये हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास जो भी, मतलब आपके पास जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जी के, उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए वहाँ, कहाँ पे, सॉरी हाँ जी डैश पे, यूनिक इमेज होनी चाहिए कहाँ पे, जी डैश पे। एंड द सेकंड कंडीशन इज, जो अभी पढ़ के आए हो वही कंडीशन लगेगी, ए का 20 मेंबर ऑफ जी, वही कंडीशन लगेगी जो भी पढ़ के आए हो, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्ज़ाम। मैं पहले ही कह चुका हूँ, आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आना तय है। अब देखो यहाँ पे कहा गया था कोई मैपिंग बन रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों ग्रुप है तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि एक मैपिंग है, आइसोमॉर्फिज्म तभी कहलाएगी, ये तो करेगी, ये काम तो करना ही पड़ेगा, बट वहाँ पे 1 to 1 का मतलब है 1 to करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर 1 to करस्पॉन्डेंस है तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, अन्यथा वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है। दैट इज द इक्वेशन।
ये हमारे पास डेफिनेशन बन के आ जाती है। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करेंगे। हमने कहा आर क्या है, एक रियल नंबर सेट, ठीक, और आर पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। कोई दिक्कत? जो हमारे पास आर प्लस है दैट इज़ अ ग्रुप, इसमें दिया गया क्वेश्चन में, और हमारे पास आर प्लस कॉमा डॉट है दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप। हमारे पास दो ग्रुप है। एफ डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर डैश सच दैट एफ एक्स बराबर है ई टू द पावर एक्स, देन प्रूव दैट f from R to R plus is an isomorphism। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास मैपिंग बन रही है दैट विल बी अ आइसोमॉर्फिज्म। जो हमारे पास मैपिंग बन रही है वो हमारे पास क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। प्रूफ करेंगे सर। सबसे पहला प्रूफ करने के लिए जो काम होगा, वो प्रूफ करने का सबसे पहला काम ये है कि हमें पता लगाना है कि R प्लस इज़ अ ग्रुप और नॉट। खुद ही सोचना है, सॉल्व नहीं करना है, खुद सोचना है इस बात को कि R प्लस ग्रुप है या नहीं। मतलब इसमें तो हम प्रूफ कर रहे हैं तो ये चीज़ मतलब इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना पीछे वाला, वो सीधा सीधा ऐसे ही रिवाइज होता चला जाएगा। नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे, उसको रिवाइज कर नहीं पाएंगे। ऐसे ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमेशा चला करेगा, उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये। और दूसरी बात ये भी है कि हमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कोई पूछ लेता है दैट इट इज़ दैट मैंने कह दिया दैट फंक्शन दैट मैपिंग इज़ आइसोमॉर्फिज्म, देन व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव, क्या इन्फॉर्मेशन आप कहेंगे। बड़ी बड़ी बुक्स में हायर मैथमेटिक्स की जो भी फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है उसमें ऐसे ही मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बताते हैं कैसे करा जाएगा। ठीक, देखिए हमारे पास जो ग्रुप है दैट विल बी ग्रुप है हमारे पास आर प्लस, दूसरा आर प्लस कॉमा डॉट ग्रुप है सर, दोनों ग्रुप ही है। क्या है, क्योंकि प्लस पे भी सारे ऑपरेशन सारी प्रॉपर्टी स्टेबल हो जाती है, यहाँ डॉट पे भी, यहाँ पे क्योंकि यूनिटी 1 है तो स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ 0 यहाँ पे पाया नहीं जाता है। ठीक, सबसे पहली कंडीशन आएगी फॉर 1 1। सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, 1 1 1 1 के लिए क्या लेते हैं, किसी को याद है? फर्स्ट ईयर में करते थे हम लोग, सॉरी इंटर पे करते थे हम लोग, या फर्स्ट ईयर में भी करा हम लोगों ने। जब आप कहते थे x1 x2 कोई रियल नंबर है, f(x1) बराबर कर दिया f(x2) के, तो हमारे पास जो आ जाता था f(x) कितना है, e की पावर x, तो x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, बेस आर सेम, देन x1 बराबर x2। जैसे ही x1 बराबर x2 आ गया तो हम कह देंगे इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। ठीक, 1 1 तो हो गया। ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूव करते थे, अब कहते थे वो समथिंग और उसको थ्योरी से मैं बता देता हूँ कि f(x) है इज इक्वल टू e टू द पावर x। वी नो दैट x should be any number, should be any real number, लिख लो any real number, कुछ भी हो सकता है, but the range of f(x) is always positive because e is always positive, e to the power x always positive for all x। चाहे जो x आ जाएगा e की पावर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन जो है हमारा, वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, रेंज के बराबर आ जाएगा। जब कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया तो हमारे पास जो फंक्शन हुआ वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो होती है कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो होती है आपकी दैट इज द सेकेंड वन। क्या कहती है सेकेंड वन ये कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स कितना है, ई टू द पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे कि x इज रिप्लेसेस बाई एक्स वाई, देन वी हैव गॉटन एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, सॉरी
यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिवली कंपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एडिटिव कंपोजिशन है। एडिटिव कंपोजिशन है तो एडिटिव कंपोजिशन लेके चलेंगे ना। हाँ सॉरी गलत लिख दिया मैंने। किसी ने बताया, एक जो मेरा स्टूडेंट था उसने बताया अभी कि x प्लस वाई सर लेके चलना है आपको, ठीक। तो मैंने कहा x को रिप्लेस करूँगा x प्लस वाई से। एडिटिव कंपोजिशन था ना, वहाँ मल्टीप्लिकेटिवली ही लिखा जा रहा था, और यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो x प्लस वाई लिखा जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। x इज़ रिप्लेसेस बाई x प्लस वाई। जैसे x प्लस वाई लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका e की पावर x इंटू e की पावर वाई। e की पावर x क्या है, fx के बराबर। e की पावर y क्या है, fy के बराबर। तो देखिए कंपोजिशन सही हो गया कि नहीं, हो गया। सारी चीज़ें ट्रू हो गई। जब सारी चीज़ें ट्रू हो गई तो हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारा मैपिंग है दैट विल बी आ आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू R डैश। वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा फ्रॉम R टू R डैश का मतलब है R टू R प्लस। इट इज़ अ आइसोमॉर्फिज्म। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मैं बताऊँगा, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके। डीएम करके पूछिए सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दीजिए, मैं प्रॉब्लम बताने का प्रयास करूँगा। अगर नहीं होता है थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ आता है, थोड़े समय के बाद मैं बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा, ठीक। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।